कभी सोचा है, अगर किसी ने आपको गुस्से में भला बुरा कहा, अपमान किया या हालात बेकाबू हो गए और आपने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, तो असली ताकत किसके पास है? सामने वाले के पास या आपके पास? दोस्तों, जो इंसान अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है, वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक किताब की सीख देने आया हूँ, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, जो आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी जिंदगी को बदल देगी। तो तैयार हो जाओ अपनी अंदर की ताकत जगाने के लिए। आज की दुनिया में लोग बस रिएक्ट करना जानते हैं। कोई कुछ बोले, कोई ट्रोल करे, कोई राह में कट मार दे, ऑफिस में बॉस डांट दे या सोशल मीडिया पर कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट आ जाए, लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। और इसी वजह से गुस्सा, दुख, तनाव और पछतावा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जस्टिस मैल्कम इस किताब में कहते हैं, रिएक्शन हमें अंदर से खोखला कर देता है और जब तक हम इसे रोकना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनी किस्मत, अपना मन, अपनी जिंदगी दूसरों के हाथ में दे देंगे। किताब में मैल्कम एक कहानी सुनाते हैं, अलेक्जेंडर नाम के एक शख्स की। अलेक्जेंडर एक बेहद शांत और समझदार आदमी था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी। बाकी लोग तो ऐसे मौके पर झगड़ पड़ते, गालियां बकते, लेकिन अलेक्जेंडर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी गाड़ी दूसरी जगह खड़ी कर दी और मुस्कुराता हुआ घर चला गया। कुछ दिन बाद वही पड़ोसी एक मुसीबत में फंस गया और तब वही अलेक्जेंडर उसकी मदद के लिए आगे आया। वो इंसान हैरान रह गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? अलेक्जेंडर ने बस एक लाइन कही, मैं अपने रिएक्शन को तुम्हारे व्यवहार से कंट्रोल नहीं होने देता। बस यही ताकत हमें सीखनी है। मैल्कम बताते हैं, जब हम किसी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो हमारा एमिगडाला, दिमाग का डर और रिएक्शन वाला हिस्सा, एक्टिव हो जाता है। इससे हमारा दिमाग सोचने की क्षमता खो देता है और हम बस इमोशनल रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन अगर हम 6-10 सेकंड का पॉज लेते हैं, गहरी सांस भरते हैं, तो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है, यानी हम सोच समझकर जवाब देना सीख जाते हैं और यहीं से रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आता है। साइंस भी कहती है, साइलेंस और पॉज में ही असली ताकत है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक बन गया, वही अपनी जिंदगी का असली राजा बनता है। रिएक्शन देना सबसे आसान है, गुस्सा करना, पलटकर जवाब देना आसान है, मगर चुप रहकर, मुस्कुराकर, हालात को समझकर जवाब देना, यही असली कला है। और जो इस कला में माहिर हो गया, वही हर रिश्ते, हर मौके, हर हार में जीत पा लेता है। अब खुद से पूछो दोस्त, कहीं मैं भी तो हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट तो नहीं कर रहा? कभी किसी ने गुस्सा दिलाया तो मैं खुद को रोक पाता हूँ? क्या मैं खुद को कंट्रोल कर पाने का अभ्यास कर रहा हूँ? अगर जवाब ना है, तो वक्त है खुद पर काम करने। अगर आपको भी लगता है कि रिएक्ट करना छोड़ना चाहिए और रिस्पॉन्स देना सीखना चाहिए, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अपनी भावनाओं का मालिक बनूंगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजो जो हर बात पर गुस्सा कर देते हैं। चलो मिलकर बदलाव लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीना बुक रीडर में, जहां हम किताबों से निकली जिंदगी बदल देने वाली सीख, कहानियां और मोटिवेशन लेकर आते हैं। क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, जीने का तरीका सिखाती हैं। तो चलिए आज की जिंदगी बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। लेसन 1, इमीडिएट रिएक्शन इज वीकनेस। तुरंत रिएक्शन देना कमजोरी है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, तुरंत रिएक्शन देना कभी ताकत नहीं होती, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे एक झटके में गुस्से में कुछ बोल देते हैं, रो पड़ते हैं या बुरा मान जाते हैं, उस पल आप अपने इमोशंस के गुलाम बन चुके होते हो। और जिस इंसान का खुद पर कंट्रोल नहीं होता, उसका दुनिया में कोई वजूद नहीं टिकता। दुनिया में सबसे आसान काम है रिएक्ट करना। कोई कुछ कहे और आप तुरंत जवाब दे दो, कोई गुस्सा दिलाए और आप पलटकर चिल्ला दो। पर मैल्कम कहते हैं, इस आसान चीज में कोई बहादुरी नहीं है। असल ताकत तो उस इंसान में होती है जो हालात चाहे जैसे भी हों, सामने वाले ने कितना भी जहर उगला हो, फिर भी वो शांत रहकर, सोच समझकर जवाब देता है। क्योंकि वही इंसान जानता है
कि उसका रिएक्शन ही उसकी असली पहचान है। मैल्कम ने किताब में लिखा है, द वन हु रिएक्ट्स इमीडिएटली इज कंट्रोल्ड बाय इमोशंस, द वन हु पॉजेज कंट्रोल्स द सिचुएशन। मतलब जो इंसान तुरंत रिएक्ट करता है वो हालात का गुलाम है, और जो रुक कर सोचता है वो हालात का मालिक। तू खुद सोच भाई, जब कोई तुझसे झगड़ता है, गुस्सा करता है या बुरा बोलता है और तू भी वही करता है, तो क्या फर्क रहा तुझ में और उसमें? अगर तुझे भी वही करना है जो सामने वाला कर रहा है, तो फिर तुझ में और भीड़ में फर्क क्या? मैल्कम समझाते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहां दिल करे कि पलट कर जवाब दे दूं, उस पल सिर्फ 3 सेकंड रुक जाओ। ये 3 सेकंड का पॉज तुझे इमोशंस से निकालकर लॉजिक मोड में ले जाएगा। तेरा दिमाग कहेगा, क्या ये जवाब देना वाकई ज़रूरी है? क्या इससे कोई फ़ायदा होगा, या मैं सिर्फ अपनी कमज़ोरी दिखा रहा हूं? और भाई, यकीन मान, 90% मामलों में तू खुद कहेगा, छोड़ो यार, इसकी औकात यही है। और यही सोच तुझे भीड़ में सबसे अलग बना देगी। मैल्कम कहते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज नॉट द वन हु कैन हिट द हार्डेस्ट, बट द वन हु कैन होल्ड हिमसेल्फ व्हेन प्रोवोक्ड द मोस्ट। मतलब सबसे ताकतवर वो नहीं जो सबसे ज्यादा मार सके, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा उकसाने पर भी खुद को रोक सके। तो लेसन साफ है दोस्त, इमीडिएट रिएक्शन इज वीकनेस। पॉज लेना, सोचना और फिर जवाब देना, यही असली ताकत है। लेसन 2, साइलेंस इज स्ट्रेंथ। चुप रहना भी ताकत है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, दुनिया समझती है कि जो ज्यादा बोलता है वही हावी रहता है, पर असल में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो जरूरत पड़ने पर चुप रहना जानता है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम अपनी भावनाओं के हवाले हो जाते हैं। गुस्सा, दुख, जलन या डर, ये सब मुंह से निकलने लगते हैं। और वहीं मैल्कम समझाते हैं कि साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ कंट्रोल। मतलब चुप्पी वो भाषा है जो हालात को संभालने वाले इंसान ही बोल पाते हैं। तूने देखा होगा भाई, कई बार किसी ने तेरे बारे में उल्टा सीधा बोला होगा, अपमान किया होगा, ताना मारा होगा। तेरा मन हुआ होगा कि अभी के अभी जवाब दूं, बोल दूं, भिड़ जाऊं। पर जो इंसान उस वक्त मुस्कुराकर चुप रह जाता है, वो सच में बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है। मैल्कम कहते हैं कि चुप्पी 3 चीजें करती है। 1, सामने वाले की ताकत छीन लेती है। 2, तेरा माइंड शांत रखती है। 3, तुझे सही वक्त पर सही जवाब देने का मौका देती है। क्योंकि भाई, जब तू चुप होता है तो सामने वाला परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। मैल्कम ने एक लाइन लिखी है, साइलेंस फोर्सेस योर एनिमी टू फाइट विद देमसेल्व्स। मतलब तेरी चुप्पी सामने वाले को अंदर ही अंदर खा जाती है। अब साइंस भी यही कहती है भाई। एक रिसर्च के मुताबिक जो इंसान नेगेटिव सिचुएशन में कम बोलता है या शांत रहता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। उसका दिमाग ज्यादा साफ और तेज काम करता है। और जो ज्यादा बोलता है वो अपने स्ट्रेस को और बढ़ाता है। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहां लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें, जहां हालात तेरे कंट्रोल से बाहर लगें, बस मुस्कुराकर चुप रह जाना। तेरी ये चुप्पी उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगी और तुझे सबसे ज्यादा सुकून। मैल्कम कहते हैं, साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स स्ट्रैटेजी। जब भी हालात उकसाएं, बोलने का मन करे, रुक जा, चुप रहना सीख ले। क्योंकि चुप्पी भी अपनी एक अलग भाषा होती है जो सबसे ताकतवर लोग ही समझते हैं। लेसन 3, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी हालात, कोई भी घटना तेरे कंट्रोल में नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई तुझे धोखा दे सकता है, कोई तेरी बुराई कर सकता है, या फिर तेरे सामने ऐसे हालात खड़े कर सकता है जहां तेरा खून खौल उठे। लेकिन मैल्कम कहते हैं, तू चाहे हालात कंट्रोल कर पाए या ना कर पाए, पर तू हमेशा अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि हालात तो कुछ देर बाद बदल ही जाते हैं, पर अगर तू उस वक्त गुस्से, डर या घबराहट में गलत रिएक्ट कर बैठा तो उसका असर बहुत गहरा पड़ता है। कभी कभी एक गलत रिएक्शन जिंदगी बर्बाद कर देता है। एक लाइन मैल्कम लिखते हैं,
When you lose control over your reaction, you give your power to the situation. मतलब जैसे ही तू कंट्रोल खोता है, हालात तुझ पर हावी हो जाते हैं। भाई, एक बार एक आदमी अपने ऑफिस में बॉस की डांट सुनकर इतना गुस्से में था कि घर आकर उसने अपने बच्चे पर हाथ उठा दिया। अब बच्चा रोने लगा, बीवी नाराज हो गई, घर का माहौल बिगड़ गया। असल में उसका गुस्सा उस सिचुएशन से था, लेकिन नुकसान उसने अपनी जिंदगी का किया। मैल्कम यही समझाते हैं, रिएक्टिंग इन एंगर ओनली पनिशेज यू नॉट द सिचुएशन। मतलब गुस्से में रिएक्ट करना तुझे ही नुकसान देगा, हालात तो वैसे ही रहेंगे। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग खराब सिचुएशन में शांत रहकर सोचते हैं और रिएक्ट नहीं करते, उनका दिमाग ज़्यादा क्लियर डिसीजन लेता है। वो लोग मुश्किलों से जल्दी निकल जाते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए जहां तुझे लगे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस 5 सेकंड रुक जा, एक गहरी सांस ले और खुद से पूछ, क्या मैं इस वक्त हालात को कंट्रोल कर सकता हूं? अगर जवाब आए नहीं, तो बस चुप हो जा, रिएक्शन मत दे, क्योंकि तू अपना रिएक्शन कंट्रोल कर ले, यही असली मर्दानगी है। मैल्कम कहते हैं, द वन हु कंट्रोल्स द रिएक्शन कंट्रोल्स हिज डेस्टिनी। हालात नहीं बदल सकते, पर तेरा रिएक्शन तेरे हाथ में है, और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेसन 4, साइलेंस इज अ वेपन, नॉट वीकनेस जस्टिस। ओ, मैल्कम कहते हैं, इस दुनिया ने तुझे यही सिखाया है कि जो ज़्यादा बोलेगा वही सही है, जो ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा वही ताकतवर है। लेकिन मैल्कम कहते हैं, तू सबसे बड़ा खेल तो तब करता है जब तू चुप रहता है, क्योंकि चुप रहने वाले को कोई पढ़ नहीं सकता, किसी को समझ नहीं आता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और वहीं तेरा प्लस पॉइंट है। किताब में लिखा है, When you stay silent, you control the conversation without speaking a word. मतलब तू बोले बिना ही सामने वाले को बेचैन कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा चाहते हैं सामने वाला रिएक्ट करे, चाहे गुस्से में बोले या दुख में रोए। पर अगर तू मुस्कुराकर चुप रह गया या बिना कुछ कहे सिर्फ देखता रहा, तो सामने वाला खुद अपने मन में डरने लगेगा। एक बार एक आदमी ने मैल्कम के दोस्त को सरेआम बुरा भला कह दिया। सारे लोग देख रहे थे, उसका दोस्त बस शांति से देखता रहा, ना कुछ कहा, ना रिएक्ट किया। कुछ देर में वो गाली देने वाला खुद ही घबरा गया और वहां से चला गया। बाकी लोग उसके दोस्त की तारीफ करने लगे। मैल्कम कहते हैं, जो इंसान उस वक्त भी चुप रह सकता है जब दुनिया उसे उकसा रही हो, वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। एक साइकोलॉजी रिसर्च में पाया गया कि जो लोग विवाद या बहस में कम बोलते हैं और शांत रहते हैं, उनकी ब्रेन स्ट्रेस लेवल 60% तक कम होता है, और वो लोग ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट तक पहुंचते हैं। जब भी कोई तुझे उकसाए या कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां बोलने का मन कर रहा हो, बस खुद से एक सवाल पूछ, क्या ये बोलना मेरी ज़रूरत है या बस मेरी ईगो? अगर ईगो है तो चुप रह जा, क्योंकि मैल्कम कहते हैं, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रैटेजी। आज ही खुद से वादा कर, मैं अब हर हालात में पहले 5 सेकंड रुकूंगा, सोचूंगा और फिर जवाब दूंगा, और जब लगे कि बोलना ज़रूरी नहीं है, वहां मैं चुप रहूंगा। लेसन 5, योर रिएक्शन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिस। ओ, मैल्कम कहते हैं, दुनिया तुझे उकसाएगी, लोग तुझे ताना मारेंगे, हालात कभी तेरे काबू में नहीं होंगे, लेकिन तेरी प्रतिक्रिया यानी तेरा रिएक्शन हमेशा तेरे कंट्रोल में होता है। यही फ़र्क है एक इमोशनल इंसान और एक वाइज इंसान में। मान ले कोई सड़क पर तुझे गाड़ी से कट मार दे, तू चाहे तो वहीं रुककर गाली दे सकता है, झगड़ा कर सकता है, या फिर मुस्कुराकर सोच सकता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं क्यों अपनी एनर्जी खराब करूं? मैल्कम कहते हैं, जो इंसान दूसरों के बर्ताव पर नहीं, अपने रिएक्शन पर काम करता है, वो अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 80% लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। बाकी 20% लोग पहले सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं, और यही लोग ज़्यादा खुश, सफल और स्ट्रेस फ्री होते हैं। तेरा रिएक्शन ही तेरा असली चेहरा है। दुनिया तुझे कंट्रोल तभी कर पाएगी जब तू अलाउ करेगा। तू रिएक्शन देना बंद कर दे, बस ऑब्जर्व करना शुरू कर दे। मैल्कम कहते हैं, लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। आज के बाद जब भी कुछ नेगेटिव हो, बस रुक कर खुद से ये सवाल पूछ, क्या मैं इस पर रिएक्ट करूंगा या खुद को ऊपर रखूंगा?
यकीन मान, तेरे अंदर की शांति और ताकत दोनों बढ़ जाएगी। लेसन 6, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, जस्टिस ओ। मैल्कम कहते हैं, तू रिएक्ट तभी करता है जब तेरे अंदर डर, गुस्सा या ईगो हावी हो, और जब तू रिस्पॉन्ड करता है तब तेरे अंदर समझ, धैर्य और ताकत बोलती है। डिफरेंस समझ, रिएक्शन मतलब बिना सोचे बस फौरन जवाब। रिस्पॉन्स मतलब सोच समझकर, सिचुएशन को देखकर समझदारी से जवाब देना। अगर कोई तुझे बुरा कहे तो तू अगर तुरंत चिल्ला दे, गाली दे दे, ये रिएक्शन। और अगर तू मुस्कुराकर बोले, तू ठीक है भाई, भगवान तुझे सुकून दे, ये रिस्पॉन्स। मैल्कम कहते हैं, तू जो कहे वो तेरी पहचान नहीं बताता, लेकिन तू किस तरह कहता है वो तेरा असली कद बताता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, जो लोग फौरन रिएक्ट करने के बजाय 10 सेकंड का पॉज लेते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग 3 गुना बेहतर होती है। मैल्कम ने सिखाया, सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना आसान है, और वही असली फाइट है। जो लोग रिस्पॉन्ड करना सीख गए, उनकी लाइफ से स्ट्रेस, नेगेटिव लोग और बेवजह की लड़ाइयाँ अपने आप कम हो जाती हैं। आज से तू हर मुश्किल या नेगेटिव सिचुएशन में रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करूंगा, ये लाइन अपने दिमाग में फिट कर ले। हर बार खुद से कहना, मैं फौरन नहीं बोलूंगा, पहले सोचूंगा, फिर जवाब दूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो मुस्कुराकर छोड़ दूंगा। यकीन मान भाई, तेरी लाइफ 100% सुकून वाली और पावरफुल बन जाएगी। तो दोस्तों, जिंदगी में हालात कैसे भी हों, लोग जैसा भी बर्ताव करें, तू कैसा महसूस करता है वो सिर्फ तेरे हाथ में है। जस्टिस ओ मैल्कम ने इस किताब में हमें सिखाया कि तू रिएक्ट करके खुद को छोटा कर सकता है या रिस्पॉन्ड करके खुद को बड़ा बना सकता है। याद रख, जो सामने वाले के गुस्से, तानों और हालात के आगे रिएक्ट कर देता है वो उसी पल हार जाता है, लेकिन जो मुस्कुराकर, पॉज लेकर, सोचकर, समझकर रिस्पॉन्ड करता है वो अपने आप पे जीत हासिल करता है। क्योंकि मैल्कम कहते हैं, तू जितना बाहर को कंट्रोल करने में लगेगा उतना ही अंदर से खोखला होता जाएगा, पर जिस दिन तू अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल करना सीख जाएगा, उस दिन से दुनिया तुझे हिला नहीं पाएगी। भाई, आज से वादा कर ले, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देगा, गुस्से में चिल्लाएगा नहीं, मुस्कुराकर छोड़ देगा, तानों का जवाब तानों से नहीं, अपनी खामोशी और कामयाबी से देगा। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत होगी, और यही तुझे भीड़ से अलग और ख़ास बनाएगी। क्योंकि असली पावर उसी के पास है जो हालात के शोर में भी अपने मन की शांति बचा कर रखता है। तो उठ जा मेरे भाई, और आज से अपनी रिएक्शन की पावर अपने हाथ में ले ले। दुनिया को दिखा दे तू कितना पावरफुल है, बिना बोले।